कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से यहाँ पर कमेंट आए थे कि यहाँ पर गणित विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर गणित का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे यहाँ पर 23 और टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और आप यहाँ पढ़ लीजिए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 मैथमेटिक्स, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिक। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका रहने वाला है यहाँ पर गणित विषय का पेपर। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर गणित विषय का पेपर है तो वो हमें यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को पूरा यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। इस वीडियो को आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता है, तो स्टूडेंट आपका पहला आता है सही विकल्प, ठीक है। सही विकल्प का चयन कर लिखिए, 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है समीकरण, ठीक है, 5y - 2x = 3 का एक अद्वितीय हल है और बात केवल 2 हल है। और 7 आपका अपरिमित रूप से अनेक हल है और दाता कोई हल नहीं है। तो जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा पहले का आपका राइट आंसर आ हो जाएगा, एक अद्वितीय हल है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आता समबाहु त्रिभुज, बाता सर्वांग समत्रिभुज और सात समद्विबाहु त्रिभुज और आपका दाता समकोण त्रिभुज। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। फिर आपका यहाँ पर आता है यहाँ पर तीसरा, दो संख्याओं का योग 25 अंतर 5 है, तो ये संख्या होगी। तो आपका था 15 20 और बा था 20 5 और आपका 7 13 12 और दा था 30 5। तो जो आपके यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 5 है, तो ये संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा 15 और 10, ठीक है। 15 और 10 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है समीकरण 2x + 3y = k में यदि x = 2 तो y = 1, तो k का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो k का मान आपको किस तरह निकालना है, जो आपका x का मान 2 दिया गया है वो आपको यहाँ पर x की जगह पर आपको 2 रख देना है, ठीक है। और जो आपको y का मान 1 दिया गया है तो आपको y की जगह पर 1 रख देना है। तो आप इसको हल करेंगे ना, तो जो आपका k का मान रहेगा वो 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका 5वां आता है पिरामिड एक ठोस आकृति होती है जिसका आधा नहीं होता है। तो आपका था त्रिभुज, बाता आपका वर्ग और सात आपका बहुभुज और दाता रेखा। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया पिरामिड एक ठोस आकृति होती है जिसका आधा नहीं होता, तो इसका राइट आंसर आपका रेखा हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आपका 6वां आता है किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं सही विकल्प 6 नंबर के वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उसी तरह से आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड भी आपके दिए हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पहला आता है जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय डोडो निकाय कहलाता है। तो यहाँ पर जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय असंगत निकाय कहलाता है, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आपका असंगत हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, असंगत आपका यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा आता है गोले का आयतन डोडो होता है। तो यहाँ पर गोले का आयतन होता है आपका 4/3 πr⁴, ठीक है। ये आपका होता है गोले का आयतन का सूत्र। फिर जो आपका यहाँ पर दिया बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान है। तो जो आपके यहाँ पर कोटि का मान रहेगा इसमें वो आपका -6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका भुज का मान है और ये आपका कोटि का मान है, ठीक है। तो आपका कोटि का मान -6 रहेगा। फिर आपका आता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख डॉट एक समीकरण होता है। तो यहाँ पर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर रहेगा सरल आलेख, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर सरल आलेख राइट आंसर रहेगा, ठीक है, सरल आलेख। तो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख सरल आलेख एक समीकरण होता है। फिर आपका दूसरा आता है एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग डोडो होता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है समान भुजाओं वाले 2 वर्ग डोडो होते हैं। तो यहाँ पर समान भुजाओं वाले 2 वर्ग होते हैं आपके समरूप, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर समरूप हो जाएगा, ठीक है, समरूप आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिए होंगे, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट जो आपका प्रश्न 3 है, तो प्रश्न 3 हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न 3 आता है आपका सही जोड़ी बनाकर लिखिए, 6 नंबर की रहेंगी आपकी सही जोड़ी। तो आपकी स्तंभ अवयव में दी गई सही जोड़ी पहले आती है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए। तो आपकी जो पहली दी गई, ठीक है, यहाँ पर आपके आते a + √b और
ठीक है, कोष्टक a माइनस अंडर रूट बी, तो इसको आपको ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर से मैच करना है पहली। फिर जो आपकी दूसरी यहाँ पर आती है एक्स अक्ष का, ठीक है, एक्स अक्ष का समीकरण, तो इसको आपको एक्स बराबर 0 से मैच कर देना है दूसरी। और तीसरी आती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो इसको आपको व्यास से मैच करना है। और हीरोन के सूत्र में एस बराबर, तो यहाँ पर हीरोन के सूत्र में एस बराबर होता है आपका a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ये आपकी चौथी। जो पाँचवीं आती है गोली का आयतन, तो इसको आपको 4/3 पाई आर स्क्वायर से मैच करना है, ये आपकी पाँचवीं। ठीक है, जो आपकी छवीं आती है सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, तो इसको आपको बहुलक से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर चल आता है एक शब्द वाक्य मुतअद्दी जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला था किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो यहाँ पर किसी त्रिभुज में अधिकतम हो सकते हैं, ठीक है, आपका एक अधिक कोण, ठीक है, तो आपका इसका आंसर 1 हो जाएगा। फिर जो आपका आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो यहाँ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास, ठीक है, व्यास आपका इसका राइट आंसर रहेगा दूसरे का। फिर आपका तीसरा आता है एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो आपका एक द्विघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है, प्लस c बराबर 0, ये आपका द्विघात बहुपद का उदाहरण हो जाता है। फिर आपका जो यहाँ पर चौथा आता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है, तो इस तरह से आपकी समबाहु त्रिभुज की परिभाषा हो जाती है। फिर आपका पांचवा आता है दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण कैसा होता है, तो यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण होता है आपका, ठीक है, अधिक कोण होता है, तो इसका आंसर आपका अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है, अधिक कोण आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर छठवां आता है, तो छठवां देख लीजिए 3 5 4 4 2 3 4 5 6 का बहुलक ज्ञात करो, तो जो इसका बहुलक रहेगा वो आपका बहुलक बराबर आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुलक बराबर आपका यहाँ पर 4 रहेगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है बहुलक बराबर 4, ठीक है। तो इस तरह से आपके 61 वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपका प्रश्न 5 है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला यहाँ पर दिया गया और साथ ही आपकी इस साइड यहाँ पर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न 5 आता है सत्ता सत का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका आता है एक्स अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है, तो पहला आपका रहेगा यहाँ पर सत्य, ठीक है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा देख लीजिए लासा गुणे मासा बराबर बहुपद का गुणनफल, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा, ठीक है, तो दूसरा भी सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा आता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर जो आपका चौथा आता है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो आपका यहाँ बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपका 50 होता है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा, ठीक है, यह आपका असत्य रहेगा। और जो आपका आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवित त्रिज्या कहलाती है, तो आपका यह असत्य रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 70 सत्य हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता है परिमेय संख्या क्या है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए परिमेय संख्या नेशनल नंबर वह संख्या होती है जिसे 2 पूर्ण संख्याओं के भाग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कोई संख्या पी क्यू जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्ण संख्याएं हों और क्यू बराबर 0, ठीक, क्यू बराबर नहीं है 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। इस तरह से पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपकी परिमेय संख्या की परिभाषा हो जाती है। और साथ ही जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया 1/6 और 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 1/6 और 1/5 के बाद आपकी यहाँ पर, ठीक है, एक और, ठीक है, आपकी परिमेय संख्या यहाँ पर हो जाती है। तो आप जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके यहाँ पर 6 में का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर 7वां दिया गया, तो 7वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए 5 + √7 और 3 + 2 √2 को आपको यहाँ पर सरल करना है, ठीक है। तो आपको इसको सरल किस तरह से करना है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर जो हमने आपको ठीक है 6 में का अथवा वाला आंसर बताया था वो आपका यहाँ पर ठीक है हो गया। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला आपको खुद कर लेना है। और जो इसका अथवा था 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी 1 और 2 के बीच है 5 परिमेय संख्या, इस तरह से निकालना है, ठीक है। ये आपकी 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या आपको कुछ इस तरह से निकालना है 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 तथा 11/6, ये आपकी परिमेय संख्या यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। आपका 7 में का यहाँ पर अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका 8वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वां प्रश्न आता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से दिखना और पूरा पेपर आपको यहाँ पर रट के जाना पेपर देने से पहले। तो आपका 8वां आता है x की घात 3 + x1 को x + 1 से भाग देने पर शेष पर ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर शेष पर निकालना है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको भाग देना है इसका जो शेष पर रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा,
ठीक है, सॉरी आपका यहाँ पर ए वाला आंसर देख लीजिए, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए और आपको इसको पूरा यहाँ पर सीख लेना अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप इसका जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो इसका आपका अथवा दिया गया गुणनखंड कीजिए 12x⁻² - 7x + 1, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है, ठीक है, बिंदु 2, 7 और में भुज और कोटि के मान क्या है। तो आपको इसमें 2, 7 में भुज और कोटि के मान बताना है, तो आपका भुज का मान 2 हो जाएगा और कोटि का मान 7 रहेगा, क्योंकि जो आपका भुज का मान है वो आपका 2 रहता है और कोटि का मान आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर रहेगा भुज का मान 2, कोटि का मान 7। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। और इसमें भी आपको भुज के मान और कोटि के मान लिखने हैं, तो इसमें भुज का मान आपका रहेगा 9 और कोटि के मान आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न यहाँ पर 10 आता है, बिंदु 2, -1 और ठीक है -4, 3 किसके चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको बताना है जो आपको दिया गया बिंदु 2, -1 और ठीक है और -4 और 3 किसके चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया पहला हो जाएगा आपका द्वितीय में। ठीक है, आपका यहाँ पर यह द्वितीय हो जाएगा, यह आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है और ये आपका यहाँ पर चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, चतुर्थ में, ये आपका द्वितीय में, ये आपका चतुर्थ में। ठीक है, और साथ ही इसका अथवा भी आप यहाँ पर खुद कर लीजिए, हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया है। अब चलिए आपके 11वां आता है, तो 11वां देखिए बिंदु 2, 3 समीकरण x + y = 4 का हल है। तो आपका जो यहाँ पर ठीक है जो इसका आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसका अथवा समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 11वें का अथवा दिया गया है, तो आप 11वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, ये रहा आपका 11वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके यहाँ पर 2 हल आ जाते हैं, 0, 4 और 2 और आपका 4/3। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 12वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल होगा। तो इसमें आपको k का मान निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्या करना है आपको, जो आपका यहाँ पर ठीक है 2x + 3y = k, x बराबर आपका 2 दिया गया और y बराबर आपका 1, तो इसमें आपको x y के मान रख देना है, तो आपका k का मान 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ये आपका ठीक है 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, जो 12वें का आपका अथवा है। तो हमने आपको ऊपर वाले का आंसर करा दिया आपको, क्योंकि आपको दोनों में से एक करना है, तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया। ठीक है, अथवा हम छोड़ देते हैं। फिर आपका आता परिभाषित कीजिए समांतर रेखा है, तो आपको समांतर रेखा को परिभाषित करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ज्यामिति में समांतर या समानांतर रेखा किसी समतल में बनी ऐसी रेखा होती है जो कभी नहीं मिलती। तो इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। ठीक है, और जो आपका इसका अथवा आता है परिभाषित कीजिए लंब रेखा है, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ प्रश्न दिया गया दी गई आकृति में, ठीक है, कोण PQ बराबर कोण PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि आपका कोण PQS बराबर कोण PRT। ठीक है, तो आपको इनको सिद्ध करना है। और तो जो इनका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, और साथ ही इसका जो आंसर रहेगा तो वो आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 14वां को हम छोड़ देते हैं। जो 14वें वाला आपका अथवा आता है, तो 14वें का आप अथवा यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 14वें का यहाँ पर अथवा दिया गया। ठीक है, तो इसमें आपको कोण PRQ निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो यहाँ पर कोण ठीक है PQR है वो आपका 70 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है अथवा वाले का। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर जो ठीक है हमने अथवा वाले का आंसर आपको करा दिया है। और साथ ही आप 15वां क्वेश्चन आपका आता है RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो चलिए आपका यहाँ पर, और जो जो आपके यहाँ पर कोण PRQ आपको निकालना था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके इतना आंसर दिया गया है। ठीक है, ये आपका पूरा आंसर नहीं हुआ था। ठीक है, पहले तो इतना आंसर दिया गया और फिर आपका इतना आंसर दिया गया। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आपका 15 आता है RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर RHS सर्वांग समता नियम को लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका RHS सर्वांग समता नियम, तो पूरा आपको इसको याद करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका 15वें का अथवा है, तो इसे आपको खुद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 16वां देख लेते हैं, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस तरह से एक ठीक है चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर है। ठीक है, इस तरह से पूरा आप यहाँ पर इसका जो स्क्रीनशॉट है वो लेते चलिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा का पूरा आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और जो आपका इसका अथवा आता है,
तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक में बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर खुद कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा वो आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो 17वें का अथवा दिया गया है तो इसे आप खुद कर लीजिएगा। अब चलिए आपका 18वां प्रश्न देख लेते हैं। दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित वह एक समचतुर्भुज होता है। तो 18वें का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 18वें का आंसर एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण AC और BD हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पूरा का पूरा आंसर दिया गया। तो पहले तो आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पूरा का पूरा आंसर हो जाता है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर। ठीक है, तो इसका जो आप स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। इस तरह से आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वें का अथवा। ठीक है, तो जो आपका 18वें का अथवा है तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 18वें का आपका अथवा दिया गया, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो हम अथवा वाली का आंसर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, फिर आपका आता है उस गोले का त्रिज्या ज्ञात की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको निकालना आंसर। ये आपका यहाँ पर दिया गया 19वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका 19वें का अथवा दिया गया, ठीक है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जब उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता है 20वां क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है, 20वें क्वेश्चन में आपको माध्यम, माध्यिका और बहुलक निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो आपको किस तरह से निकालना, माध्यम, माध्यिका और बहुलक, तो आपको कुछ इस तरह से निकालना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर। तो आप इसकी शॉट ले लीजिए, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और जो आपका, ठीक है, हमने ऊपर वाला क्वेश्चन कर लिया तो यहाँ पर अथवा छोड़ देते हैं। फिर आपका आता है 21वां, जिसमें 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसको आपको प्रसारित रूप में लिखना है। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 22वां आता है, तो 22वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। फिर इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है। तो इस तरह जो आपका पेपर है वो पूरा का पूरा आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न है, इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। हमने डाल दिया 4 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।